स्वास्थ्य मंत्री गृह क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मरीजों से मनमाफिक रुपया भी वसूल रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते डॉक्टरों की मनमानी लगातार जारी है। इंदौर में एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें सीफा क्लिनिक के डॉक्टरों ने कई गंभीर आरोप लगे हैं। इंदौर के खजराना क्षेत्र में सीफा क्लिनिक है, जो गरीब जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। यह क्लिनिक डॉक्टर सलीम मलिक का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित अपनी पत्नी यास्मीन खान की तबीयत खराब होने पहुंचा था। जहां डॉक्टर ने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की बात कही, जिस पर अरकम ने अपनी पत्नी यास्मीन को सीफा हॉस्पिटल में एडमिट कराया दिया। मरीज को रात्रि 11 बजे एडमिट कराया गया था और सुबह 11 बजे मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके एवज में हॉस्पिटल ने 4,372 रुपए का बिल दिया और मेडिसिन के 3,300 रुपए अलग से लिए गए। जब डॉक्टर सलीम मलिक ने संबंध से बात करने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर सलीम इतने नाराज हो गए कि उन्होंने गाली गलौज कर अरकम को वहां से भगा दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मैंने नारायण सर से भी बात करी थी, उन्होंने बोला सलीम सर से ही करो, सलीम सर ही मालिक है। तो मैंने ठीक है साहब। और दूसरी बात ये 372 रुपए का बिल दिया, 3,300 रुपए अलग से लिए गए। जब डॉक्टर जाते हैं इलाज करते और वहाँ इलाज है नहीं, बस कोई इलाज है नहीं, बस वो नर्सों के हाथ में और उनके हाथ में वो नहीं है। और दूसरी बात वहाँ ये हो रहा है कि डॉक्टर वहाँ इलाज करवाने जाते हैं अपन, तो सरकार ने बोल रखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो 30% माफ़ है, तो वहाँ 30% भी लगा रहा है और पूरा पेमेंट ले रहा है। एडमिट कर दिया उनको, रात भर में उन्होंने ऐसे बहुत सारी बटर चढ़वा दी। वो दिन में बुखार जब कुछ कम नहीं हुआ उसका, वो ज़्यादा हो गया। रात भर में बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। फिर सुबह हुई तो मैंने बोला उनको कि छुट्टी कर दो आप, तो बोले अभी नहीं छुट्टी नहीं होगी, कभी वो डॉक्टर आएंगे वो करेंगे। फिर हम बोला आप तो छुट्टी कर दो, फिर उन्होंने तो ठीक है छुट्टी कर देते। फिर बोलते हैं कि जाते जाते भी बोलते दवा ऐसी लो, एक को बाटा चढ़वाना पड़ेगी आपको, जाते जाते भी हो। फिर मैं एक रात के अंदर उन्होंने मेरे से लिए 6-7 हज़ार रुपये ले चुके थे मेरे से, तो अब मेरे को फिर देना ही पड़ा। आपने उनको कहा नहीं कि ये पैसा आप काय के लगा रहे हैं? मैंने ऐसा उनको बोला था, बोला इसमें जो है डिस्काउंट होता है, बिल है, बिल में वही पैसा लगेगा। क्या प्राइवेट रूम लिया था आपने या जनरल रूम था? आश्चर्य की बात तो यह है कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री किसी की और की है और इलाज कोई और कर रहा है, जिसकी शिकायत पंडित ने आला अधिकारियों से कराने का। एक अल-शिफा हॉस्पिटल का मामला आया है, जिसमें परिजन रात में एडमिट हुए थे 11 बजे। सुबह 11 बजे जब उनको डिस्चार्ज दिया गया तो उनके हाथ में 4300 रुपये का बिल थमा दिया गया। तो परिजन को बताया भी नहीं गया कि ये काहे के लगाए हैं उन्होंने। तो इसमें सर क्या कार्रवाई करेंगे आप? परिजन को आप मेरे पास बिल के साथ भेजिए, मैं देखवाता हूँ। अगर एक दिन में 4300 रुपये किस बात के लगाए जाते हैं, मैं बिल देख के उन पर निश्चित ही कार्रवाई करता हूँ। सर ऐसे ही एक मामला अल-शिफा हॉस्पिटल का सामने आया था कि कुछ टाइम पहले 15,000 रुपये का उनको कहा गया था कि आंखों का ऑपरेशन कर दिया जाएगा, और फिर उनसे 30,000 रुपये लिए गए। वो परिजन भी आए थे। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल के साथ आप मेरे पास भेजिए, मैं देखता हूँ ऐसे कि किस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और यदि ऐसी कुछ धांधलीबाजी करते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा उसके लिए। जल्ला कॉलोनी के मुख्य रोड के ऊपर छत डालकर अवैध रूप से कमरे बनाकर उसे प्राइवेट रूम बनाए गए, जहां गरीब जनता से हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। डॉक्टर सलीम मलिक के डर से कारण क्षेत्र की जनता अपना मुंह नहीं खोल पाती, और जो भी अपना मुंह खोलता है उसे रुपए के दम पर पुलिस से कार्रवाई करवाकर उसे झूठे प्रकरण में बंद करा देते हैं। डॉक्टर सलीम मलिक की इसके पहले भी कई बार शिकायत हुई है, पर अफसोस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की मिली भगत उजागर करता है। साथ ही नगर निगम में डॉक्टर सलीम मलिक की अच्छी सेटिंग है, इसलिए इसका अवैध क्लिनिक अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। यदि समय रहते हुए इस डॉक्टर सलीम मलिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और किसी मरीज की जान भी जा सकती है, जिसका जवाबदार पुलिस विभाग सहित स्वास्थ्य अधिकारी व निगम अधिकारी भी होगा। डिवीजन ब्यूरो, दाऊद कुरैशी, इंदौर।